नमस्कार प्रिय मकर राशि वाले। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। आज मैं आपको बताऊंगा मकर राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में 1 फरवरी से लेके 29 फरवरी के मध्य का संपूर्ण राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप का हाल। आपके लिए इस महीने मैंने जो टॉपिक यानी हेडलाइन चूज किया है वो यह बात है कि बहुत हो गया जीवन में नुकसान, अब होगा जीवन में कुछ बड़ा। जी हाँ, इसलिए राशिफल जो है मकर राशि वाले आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत खर्च आप अपने जीवन में कर चुके हो। ये जो राशिफल रहेगा चंद्र राशि पे आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है आप देखें उससे, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता है आप नाम या लग्न से देखें। अगर ग्रहों में अस्थिरता रहेगी कुछ, तो मैं आपको क्या करना चाहिए इस महीने का उपाय, इसके भी संपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से उपाय भी वीडियो के अंतिम पड़ाव में बताऊंगा मकर राशि वाले। तो चलिए मकर राशि वाले, सबसे पहले प्रारंभ करता हूं कैसा रहेगा आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय मकर राशि वाले, ये बात 100% सच्चाई है कि कर्म क्षेत्र को बृहस्पति अवश्य देख रहे हैं, लेकिन कर्म क्षेत्र का स्वामी शुक्र का द्वादश भाव में बैठना 1 महीने से व्यापार और नौकरी की कहीं न तो कहीं लंका लगी पड़ी हुई है। आपकी नौकरी में सफलताएं नहीं मिल रही हैं, व्यापार में कस्टमर नहीं आ रहे हैं, खर्च भर भर के हो रहा है। 12 फरवरी को शुक्र लग्न में आ जाएगा, यानी कर्म क्षेत्र का मालिक केंद्र में आएगा। तो पंचम भाव के अधिपति होने के कारण एक सिर्फ शुक्र के बदौलत केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, थोड़ा मालव्य योग का भी प्रभाव मिलेगा। अब यहां पे देखो, 12 फरवरी के बाद नई नौकरी व्यवसाय में योग बेहतर बने हुए दिखेंगे। 12 फरवरी के बाद ज्वाइनिंग होना चालू हो जाएगा। किसी प्रकार को कोई इंटरव्यू या रिजल्ट में आप बार बार फेलियर हो रहे हो, तो 12 फरवरी के बाद उसमें भी सफलताएं मिलने तय हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, 12 फरवरी के बाद फिर जो है आपके करियर में तालमेल अच्छा होगा, नेम फेम अच्छा आएगा और आप भी अपने गलतियों को विशेष तौर पे सुधार करते हुए नजर आओगे। इसके अलावा कुछ बड़ा बदलाव होगा, बिल्कुल। जिन लोगों को नौकरी व्यवसाय में बड़ा बदलाव करना है, आपको 20 फरवरी तक इंतजार करना पड़ेगा। जब बुध कुंभ राशि में आएंगे तो 20 फरवरी के बाद बड़ा प्रमोशन पदोन्नति के योग बनेंगे। हालांकि इसका शुरुआत 20 फरवरी से पहले होगा, लेकिन जिसमें 100% रिजल्ट हो उसकी बात कर रहा हूं। तो 20 फरवरी के बाद नौकरी व्यवसाय में बड़ा बदलाव, मोटा इन्वेस्टर, सीनियर से तालमेल अच्छा होता हुआ नजर आएगा। जहां तक मैं बात करूं कैसा रहेगा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट वाले का हाल, इसके भी स्वामी शुक्र होते हैं। तो आपके जीवन में जो लोग लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, आपके जीवन में 12 फरवरी के बाद ही तरक्की के योग बहुत ही बेहतर होते हुए नजर आएंगे। इससे पहले मैं बोलूंगा थोड़ा सावधान रहें, या फिर इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूर्ण रूपेण विचार कर ले तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। विदेश यात्रा की जहां तक बात कर लूं, विदेश यात्रा कारक मंगल जो है वो द्वादश भाव पे है। ठीक है, मंगल द्वादश भाव पे है, विदेश यात्रा करा रहा है आपको, लेकिन परफेक्ट विदेश यात्रा जिसमें आपकी नौकरी हो या व्यवसाय हो जो जमे, यानी रास्ता खुले, सिर्फ यात्रा होना महत्वपूर्ण नहीं है। तो 5 फरवरी को आपका मंगल केंद्र में आएगा, आय का मालिक केंद्र में आएगा, बात को समझने वाली बात है। और इसके बाद सूर्य जो है ये 13 फरवरी को धन भाव में जाएगा, जो अष्टम भाव के मालिक है। तो आपके जीवन में 5 फरवरी के बाद विदेश यात्रा का योग बहुत ही बेहतर है। 5 फरवरी तक थोड़ा सा पेशेंस रख लें। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा इनकम का हाल, क्योंकि बिना पैसे का तो संसार ही नहीं चलना, संसार तो पैसे से चलता है। तो मकर राशि वाले, जहां तक बात मैं इनकम की करूं, तो आपके कुंडली में आय कारक मालिक मंगल है जो द्वादश भाव पे है। मैंने बोला था ना, भर भर के खर्च हो रहा है लेकिन आ नहीं रहा है। अब आपके जीवन में 5 फरवरी के बाद इनकम का सोर्स बहुत ही प्रबल होगा, क्योंकि लग्न में आएगा मंगल, चतुर्थ भाव में देखेगा अपनी राशि को, यानी आपके जीवन में मकर राशि वाले 5 फरवरी के बाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड धन की प्राप्ति, विदेशों से रिलेटेड धन की प्राप्ति, व्यापार नौकरी में धन की प्राप्ति, और इसके अलावा अष्टम भाव में देखने के कारण वसीयत से रिलेटेड, ससुराल पक्ष से रिलेटेड, रिश्तेदारों से रिलेटेड, इसके अलावा पेंशन से रिलेटेड, या गलत तरीके से छुट्टियां दिखा के जो आपके पैसे को हड़पने की कोशिश की गई थी कंपनी की तरफ, तो सभी प्रकार के पैसे निकलेंगे।
परंतु जहां मोटा धन आएगा और बचत यानी सेविंग की ओर ध्यान की बात करूं तो ये समस्याएं 20 फरवरी के बाद होगा। मतलब पैसे का जो जमाव है, जो सेविंग होगा मनी, वो 20 फरवरी के बाद से होना चालू हो जाएगा। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन का हाल। प्रिय मकर राशि वाले, 1 महीने से लग्न भाव में सूर्य बैठ के वैवाहिक जीवन को बर्बाद करके रखा है। रिश्ते तो जरूर आ रहे हैं शनि के कारण, लेकिन विवाह सेट नहीं हो रहा है। वैवाहिक जीवन में कलेश है, मतभेदता है, सेपरेशन है, डिस्टर्बेंस है और थोड़ी सी नेगेटिविटी भी पड़ी हुई है। देखिए यहां पे एक बात मैं बताना चाहता हूं। 1 फरवरी को बुध तो केंद्र में आ जाएंगे मकर राशि में, जो थोड़ा थोड़ा वैवाहिक जीवन को ठीक करेगा। 12 फरवरी को जब शुक्र मकर राशि में आके सप्तम भाव को देखेगा, जो सप्तम भाव के कारक होते हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा। यानी 12 फरवरी के बाद विवाह के रिश्ते भी अच्छे आएंगे। 12 फरवरी के बाद ससुराल पक्ष से भी तालमेल ठीक होगा, क्योंकि यही शुक्र पंचम भाव के भी अधिपति हैं। तो 12 फरवरी के बाद आपके लव लाइफ में भी ठीक होगा। लव लाइफ में सेपरेशन थी, मतभेदता थी, दूरियां बनी हुई थी, डिस्टर्बेंस जो पैदा हुआ पड़ा था, क्योंकि जब 5 फरवरी से मंगल आएंगे ना केंद्र में, तो बृहस्पति को देखेंगे। बृहस्पति तीसरे भाव के भी मालिक हैं, तो बृहस्पति जब मजबूत होगा तो स्त्री का भी वैवाहिक जीवन ठीक होगा, और शुक्र जब मजबूत होगा तो पुरुष का भी वैवाहिक जीवन ठीक होगा। तो आपके जीवन में 12 फरवरी के बाद विवाह के रिश्ते भी ठीक है, लव लाइफ में भी ठीक है, डिस्टर्बेंस, तनाव, सभी प्रकार की समस्याएं दूर होते हुए नजर आएगा। और 13 फरवरी को जब सूर्य धन भाव में जाएगा तो अष्टम भाव को देखेगा, तो आपके ससुराल पक्ष से भी तालमेल ठीक है। मतलब आप सोच रहे थे ना कि इस लगता है विवाह नहीं होगा, अब विवाह के रिश्ते अच्छे आएंगे, घबराने की कहीं से कोई आवश्यकता नहीं है। कैसा रहेगा आपके जीवन में मकर राशि वाले? भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल एक वर्ड में बात करके खत्म करूंगा। 5 फरवरी से चतुर्थ भाव पे मंगल की दृष्टि जाएगी, जो अपनी राशि को देखेगा, जो बृहस्पति को भी काफी प्रबल करेगा। 5 फरवरी के बाद भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल ठीक है, माता से तालमेल ठीक है, लेकिन पिता से जो तालमेल खराब चल रहा है, या पिता के द्वारा धन की बर्बादी या डिस्टर्बेंस जो आ रही है, या दूरियां बनी हुई हैं, तो 12 फरवरी से सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल। यह बहुत महत्वपूर्ण है प्रिय मकर राशि वाले। 12 फरवरी को जब केंद्र में आएगा शुक्र, जो पंचम भाव के मालिक हैं, तो 12 फरवरी के बाद प्रथम संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा, और 12 फरवरी से ही द्वितीय संतान से भी रिलेटेड गुड न्यूज मिलता हुआ नजर आएगा। आपको अच्छे जगह पे एडमिशंस कराने हैं, या पढ़ाई रुकी हुई पड़ी थी, 12 फरवरी से यह ठीक होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा आपको विदेशों में पढ़ाई करना है, या फिर हायर क्वालिफिकेशन के लिए परेशानियां हो रही हैं, या फाइनेंस से रिलेटेड दिक्कतें हो रही हैं, इसका सॉल्यूशन तो 5 फरवरी से ही मिलना धीरे 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 चालू हो जाएगा। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा स्वास्थ्य का हाल। निश्चित तौर पे 1 महीने से परेशानियां हैं, नेत्र संबंधित कष्ट है, सर में दर्द की समस्या है, पेट से रिलेटेड समस्या है, वो तो अपने सिर्फ हिम्मत और कॉन्फिडेंस के दम पे आप इसको दुख में रहते हुए भी पार कर रहे हो। 1 फरवरी से षष्ठम भाव का मालिक बुध केंद्र में आएगा, फिर 20 फरवरी को धन भाव में जाएगा। मतलब 1 फरवरी से आपके जीवन में स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आएगा, और कर्ज की मुक्ति भी 1 फरवरी से ही होनी चालू हो जाएगी। हालांकि परफेक्ट कर्ज की मुक्ति 12 फरवरी से होनी चालू हो जाएगी। अब आते हैं केस मुकदमा का हाल। एक ऐसा समय आने वाला है कि आपके अंदर जो डर है या नेगेटिविटी है, तो आपके जीवन में 13 फरवरी से अष्टम भाव का मालिक देखेगा, तो यह सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है किसी प्रकार का कोई लिटिगेशन, ससुराल पक्ष से विवाद या प्रॉपर्टी विवाद जो है, वो भी 13 फरवरी से सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे 13 फरवरी तक खर्च पे नियंत्रण रखना चाहिए। 13 फरवरी तक अपने हेल्थ को और रिलेशनशिप को ठीक रखना चाहिए। 13 फरवरी तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप करिए। पिता से रिश्ते 13 फरवरी तक बहुत ही अच्छा बना करके रखिए। इसके अलावा जो है संतान से भी तालमेल बेहतर बना करके रखिए। पूरे महीने को बहुत बेहतर बनाने के लिए बहुत ही आसान उपाय मैं बताता हूं। आटे का चूरमा बनाइए मिश्री मिला करके, और पूरे महीने जो है ना माता दुर्गा और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को भोग लगाइए। हनुमान जी को भी लगा सकते हैं। देखिए चमत्कार कितना बड़ा होता हुआ नजर आएगा मकर राशि वाले। तो प्रिय मकर राशि वाले, कैसा रहेगा फरवरी महीने का संपूर्ण हाल मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप हैं चैनल पर नए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।